मैं सुनील यादव, मेरे यूट्यूब चैनल SK मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा पार्ट 4 त्रिकोणमिति है, जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 8.1 के सॉल्व कर चुके हैं और आज के क्वेश्चंस हम आगे के सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। यानी कि हमें प्रूव करना है इतना बराबर इतना है या नहीं। तो हमें इसको प्रूव करने के लिए दोनों साइड्स को हमें सॉल्व करना होगा। लेफ्ट हैंड भी सॉल्व करेंगे, राइट। अगर ये दोनों साइड लास्ट में इक्वल आ जाती हैं तो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें एक वैल्यू भी दे रखी है 3 cot A इक्वल 4। तो इसको हम नोट कर लेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 3 cot A इक्वल 4। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें tan A की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, cos की ज़रूरत पड़ेगी और sin A की ज़रूरत पड़ेगी। और इसको निकालने के लिए हमें एक वैल्यू पूरी दे रखी है। इसके आधार पर हम वहीं पीछे वाली मेथड कौन सी, एक डायग्राम बनाएंगे समकोण त्रिभुज और कर्ण निकाल लेंगे। फिर उसके बाद कोई भी वैल्यू निकाल करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखा है 3 cot A बराबर 4। तो cot A 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आया तो इसके डिवाइड में हो गया। तो cot A की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी, 4/3। अब यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और इसका फार्मूला पुट करेंगे। तो फार्मूला पुट करने के लिए हमें ट्रिक पता है कौन सी, लाल बटे कक्का क्या होता है यहाँ पर, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक। फ्रेंड्स, ये हमें ऑर्डर से याद करना है। तो कॉट का फार्मूला क्या होता है, कॉट यहाँ पर है आधार बटे लंब। तो ऊपर आधार लिख देंगे और नीचे लंब लिख देंगे, आधार बटे लंब। और यहाँ पर हम डायग्राम बना लेंगे। तो डायग्राम हमारा समकोण त्रिभुज ही बनेगा, जिसमें ए हमारा हेड कोण दे रखा है। तो ए को यहाँ रख लिया हमने, बी यहाँ रख लिया और सी यहाँ रख लिया। जिसमें आधार कितना है 4, ये आधार हो गया। लंब कितना है 3, ये 3 हो गया। हमें कौन सी भुजा नहीं पता है, कर्ण नहीं पता है। तो इसमें सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण इसमें कौन सी भुजा है, AC, यानी कि AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब कौन सी भुजा है BC स्क्वायर प्लस आधार कौन सी भुजा AB स्क्वायर। सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। AC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। BC स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3, यानी BC की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर। AB की वैल्यू 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर 16। 16 9 कितने हो गए 25, यानी कि AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट चढ़ेगा और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो AC की वैल्यू हमारी हो गई 5 हो गई। यहाँ पर हमने 5 नोट कर दिया। अब हमें जो प्रूव करना है उसमें tan की ज़रूरत पड़ेगी, cos की ज़रूरत पड़ेगी और sin की। तो हम इन तीनों की वैल्यू सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले tan A की वैल्यू निकालेंगे। tan का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा BC है, आधार हमारा AB है, यानी कि लिखेंगे BC बटे AB। तो BC की वैल्यू कितनी है 3 और आधार AB की वैल्यू कितनी है 4। tan A की वैल्यू हो गई 3/4। फिर उसके बाद हमें cos की ज़रूरत पड़ेगी। तो cos का भी फार्मूला पुट करेंगे। cos का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार AB है, कर्ण AC है, यानी कि लिखेंगे AB बटे AC। AB की वैल्यू 4 है और AC की वैल्यू 5 है, यानी कि 4/5 हो गई। और किसकी आवश्यकता पड़ेगी, साइन की वैल्यू। तो साइन A का भी फार्मूला यहाँ पुट कर देंगे। तो साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब है BC और कर्ण है AC। लिखेंगे यहाँ पर BC बटे AC। BC की वैल्यू कितनी है 3 और AC की वैल्यू कितनी है 5, 3/5। ये सारी वैल्यू हमारी निकल गई। अब हमें जो प्रूव करना है उस चीज़ को नोट कर लेंगे। यहाँ पर हमें प्रूव करना है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A।
यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू कैसे पुट करेंगे, सबसे पहले 1 है तो 1 नोट कर लेंगे, माइनस है माइनस बना लेंगे। यहाँ 10 की वैल्यू पुट करेंगे, 10 की वैल्यू निकली है 3/4, लिख देंगे 3/4। लेकिन यहाँ 10 पर स्क्वायर है तो 3/4 का भी क्या कर देंगे स्क्वायर। नीचे क्या लिखा है 1 नोट कर लिया, प्लस फिर यहाँ 10 आ गया तो 10 की वैल्यू 3/4, स्क्वायर यहाँ भी तो इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर, बराबर कॉस की वैल्यू कितनी है, कॉस की वैल्यू है 4/5, स्क्वायर बना हुआ है तो इस पर भी क्या बना देंगे स्क्वायर। माइनस साइन की वैल्यू कितनी है 3/5, तो यहाँ 3/5 लिख देंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद माइनस करेंगे। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16 अपॉन यहाँ भी 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बराबर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर भी एलसीएम लेंगे और नीचे भी एलसीएम लेंगे। तो ऊपर 16 और 1 का एलसीएम लेना बहुत आसान है, हम हमेशा नीचे नीचे की मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करेंगे 16 बन जा 16, और जब भी नीचे नीचे की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 16 बन जा 16 माइनस 1 9 जा 9 अपॉन यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे 16 बन जा 16, इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 25 दोनों में यहाँ सेम नंबर लिखे हैं तो दोनों का एलसीएम सेम होगा और ऊपर जो नंबर लिखे हैं सेम वही नोट कर देंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ भी अपॉन में 16 है, यहाँ भी अपॉन में, ये दोनों क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर बचा कितना 16 से 9 घटाएंगे कितने बचेंगे 7 बचेंगे, और नीचे 16 में 9 ऐड करेंगे 25 हो गए 7/25, और इधर 16 से 9 घटाएंगे 7 और नीचे कितना बचा 25। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने देखा कि दोनों साइड्स आपस में इक्वल आ गई, यानी कि लिखेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, बस यही हमारा प्रूव हो गया। फ्रेंड्स आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, दोनों की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमें केवल एक वैल्यू पता है जो दे रखी tan A बराबर 1/√3। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, क्या दे रखा है tan A बराबर 1/√3, और इसके आधार पर हमें इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमें साइन A दिख रहा है, cos C दिख रहा है, यहाँ पर इन सभी की वैल्यू सबसे पहले हम निकालेंगे, तब इन दोनों में वैल्यू पुट करेंगे, तब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो त्रिभुज है जिसमें B समकोण है, तो एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे हम। तो एक त्रिभुज हमने बना लिया जिसमें B समकोण है, तो B को हम यहाँ पर रख देंगे। अब A और C चाहे जहाँ लिख सकते हैं, तो A हमने यहाँ लिख दिया और C यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, tan A की वैल्यू दे रखी 1/√3, इसके आधार पर हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम में वैल्यू पुट करेंगे। तो tan का फार्मूला क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार। tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना दे रखा है यहाँ पर हमारा, ऊपर हमारा 1 लिखा है, तो ऊपर लंब यानी कि लंब हो गया 1 और आधार है √3। यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी नहीं पता है, कर्ण की वैल्यू नहीं पता है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम कर्ण की वैल्यू निकाल लेंगे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब क्या है BC स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार क्या है AB स्क्वायर। तो AC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसको हम ऐसे लिखते रहेंगे। BC की वैल्यू कितनी दे रखी है, BC 1 दे रखी है, तो 1 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू √3 दे रखी है, √3 का स्क्वायर, फिर AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1
√3 का स्क्वायर। फ्रेंड्स यहाँ पर रूट की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अगर √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे, यानी कि अगर रूट के अंदर दोनों सेम संख्याएं लिखी हुई हैं तो इसकी मल्टीप्लाई केवल जो अंदर संख्या लिखी होगी वही हमारी मल्टीप्लाई होगी और रूट को हटा देंगे। तो √3 का स्क्वायर निकालने के लिए √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पर 3 हम लिख देंगे। फिर AC स्क्वायर इक्वल 3 1 कितने हो गए 4, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा और AC की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो ये हमने 2 निकाल लिया। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले साइन A की जरूरत पड़ेगी, तो हम साइन A की वैल्यू फाइंड कर लें। तो साइन A का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। फ्रेंड्स यहाँ पर ये ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पर हेड कोण कौन सा दे रखा है, ए दे रखा है। तो ए यहाँ पर हमारा ये है तो इसके सामने ये इसके लिए लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा BC हो गया और कर्ण हमारा AC। कर्ण कभी नहीं चेंज होता है। तो साइन A का फार्मूला हो जाएगा BC बटे AC। तो BC की वैल्यू कितनी है 1 और AC की वैल्यू 2, ये साइन A की वैल्यू हो गई। फिर cos C की जरूरत पड़ेगी, तो cos C की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो cos का फार्मूला क्या होता है, आधार बटेगा, लेकिन यहाँ पर हेड कोण है C और C यहाँ पर दे रखा है, तो C के सामने ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो cos का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो इसके लिए ये लंब और ये आधार, यानी आधार हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC। तो यहाँ पर लिखेंगे BC बटे AC। तो BC की वैल्यू 1 और AC की वैल्यू 2। फिर यहाँ हमें cos A की जरूरत पड़ेगी, तो cos A की भी वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो cos A की जब वैल्यू निकालेंगे तो A यहाँ पर हेड कोण दे रखा है, अब यहाँ पर इसके लिए लंब हो जाएगा ये और आधार हो जाएगा ये। तो cos का फार्मूला तो वही रहता है आधार बटे कर्ण, लेकिन A हेड दे रखा है, क्या दे रखा है हेड, यहाँ पर A दे रखा है, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो आधार बटे कर्ण यहाँ पर फार्मूला होता है, लेकिन आधार इसके लिए क्या होगा AB और कर्ण तो हमारा वहीं रहता है AC। तो AB की वैल्यू है √3 और AC की वैल्यू कितनी है 2। और यहाँ पर हमें साइन C की भी जरूरत पड़ेगी, तो साइन C की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन C, फ्रेंड्स साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन हेड कोण यहाँ C है तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार, यानी कि लंब हो गया AB और कर्ण कितना है AC। तो इसका फार्मूला क्या पुट करेंगे, AB बटे AC। AB की वैल्यू √3 और AC की वैल्यू 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें सभी की वैल्यू पता चल गई। अब इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर में क्या दे रखा है, साइन A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C। यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। साइन A की वैल्यू दे रखी 1/2 लिख दिया, मल्टीप्लाई cos C की वैल्यू कितनी है, तो cos C की वैल्यू दे रखी 1/2, इसकी भी वैल्यू, प्लस cos A की वैल्यू √3/2, मल्टीप्लाई साइन C की वैल्यू √3/2। सबसे पहले बॉडमॉस रूल क्या कहता है, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर प्लस बाद में करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऊपर ऊपर की और नीचे नीचे की, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। यहाँ पर √3 की √3 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ पर 2 2 जा 4। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम दोनों में डिनोमिनेटर इसके सेम है, हर सेम है इसके, तो दोनों का एलसीएम 4 आएगा, तो ऊपर वैसे ही नोट कर देंगे। तो 3 और 1 कितने हो गए ऊपर 4/4, 4 4 क्या हुआ कैंसिल हो गया 1 बार में, तो आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तो ये फर्स्ट नंबर हमारा सॉल्व हो गया। अब जिस प्रकार से फर्स्ट नंबर सॉल्व किया सेम उसी मेथड से हम सेकंड नंबर भी सॉल्व करेंगे। तो सेकंड नंबर क्या हमारा दे रखा है, cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो cos A की वैल्यू, यहाँ से भी वैल्यू सबकी पुट करें, तो cos A की वैल्यू सबसे पहले दे रखी है √3/2, मल्टीप्लाई cos C की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 लिख देंगे, माइनस साइन A की वैल्यू कितनी है 1/2, मल्टीप्लाई साइन C की वैल्यू है हमारी √3/2। यहाँ पर इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है √3 1 जा √3, नीचे 2 2 जा 4, माइनस √3 1 जा
√3 और नीचे 2 2 जा 4। फ्रेंड यहाँ पर ये √3/4 प्लस का, ये √3/4 माइनस का, तो क्या करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर कितना आएगा 0। फ्रेंड्स ये हमारे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। फ्रेंड्स हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो sin P, cos P और tan P के मान हमें ज्ञात करने हैं। यहाँ पर हमें किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू नहीं पता है, यहाँ कुछ कंडीशन दूसरी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो दे रखा है उसे हम नोट कर लेंगे। क्या दे रखा है, PR + QR, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, इतना दे रखा है। हमें इन तीनों की वैल्यू फाइंड करनी, लेकिन इसमें ये दे रखा है एक त्रिभुज है समकोण, वो भी जिसमें Q समकोण है। तो एक समकोण त्रिभुज हम सबसे पहले बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज जिसमें Q क्या है, समकोण। समकोण का मतलब होता है 90 अंश। तो जो कोण 90 अंश का है उसमें Q 90 अंश का है, तो Q को यहाँ रखेंगे, P यहाँ रख लिया और R यहाँ रख लिया, यानी कि PQR ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर PQ की वैल्यू पता है, तो PQ कितनी दे रखी, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमने 5 सेंटीमीटर लिख दिया। लेकिन यहाँ पर हमें इन दोनों की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि PR + QR, PR मतलब ये और QR मतलब ये, इन दोनों का योग 25 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो फ्रेंड्स ये जो हमारा दे रखा है इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लें और इन दोनों में से किसी एक को हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना QR बराबर x, QR को हमने x मान लिया, इसको समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। लिखेंगे यहाँ पर, तो QR को हमने x माना है तो x हमने यहाँ पर लिख दिया, तो इसको समीकरण फर्स्ट में पुट कर देंगे। समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, PR + QR बराबर 25, तो PR + QR की वैल्यू कितनी हमने मानी है, अभी QR को हमने x माना, तो x यहाँ लिख देंगे बराबर 25, तो PR बराबर कितना हो गया 25, ये x प्लस का इधर आया तो माइनस का हो गया, तो PR की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली 25 - x। फ्रेंड्स अब यहाँ पर हमें तीनों साइड्स पता चली, लेकिन यहाँ पर हमें x की वैल्यू नहीं पता है। अगर हमें x की वैल्यू पता चल जाए तो ये तीनों साइड पूरी पता चल जाएंगी, और जब तीनों साइड्स पता चल जाएंगी तो हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फ्रेंड जब भी किसी समकोण त्रिभुज में भुजाओं से संबंधित माप निकालनी हो तो वहाँ पर हमेशा हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो तीनों साइड्स हमें पता है, बस x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कौन सी भुजा है यहाँ पर, PR, तो PR स्क्वायर बराबर लंब कौन सी भुजा है, QR, QR स्क्वायर, और प्लस आधार कौन सी भुजा है, PQ, तो PQ स्क्वायर लिख दिया। PR की वैल्यू कितनी है 25 - x, तो यहाँ पर लिख देंगे 25 - x और स्क्वायर बना तो पूरे पर यहाँ बना देंगे स्क्वायर। QR की वैल्यू कितनी है x, तो यहाँ पर x का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस PQ की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर लिख देंगे। फ्रेंड्स अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें 25 - x पूरे की घात 2, इसका मतलब इसको बोलेंगे 25 - x का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक फार्मूला यूज होगा जो बीजगणित का फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a² + b² - 2b। इस फार्मूले से हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो a की जगह पर हम मानेंगे 25 और b की जगह पर मानेंगे x। तो देखो सेम इसी फार्मूले का यूज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 25² ये हो गया a² + x² - 2ab, तो यानी कि 2 × a की जगह पर 25 और b की जगह पर x। ये हमारा इसका फार्मूला, ये इतना हमने ओपन कर दिया। बराबर इधर x² लिखा है, x² लिख देंगे, प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25। फ्रेंड्स यहाँ पर इस इक्वल के इस साइड में ये x² इधर भी लिखा, इक्वल के इस साइड में ये भी दोनों x² दोनों प्लस के हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 25 का स्क्वायर हो गया 625 -
25 दूनी 50 और ये x बचा, बराबर उधर कितना हो गया 25। फिर क्या करेंगे हम 625, 25 इधर प्लस का इधर आया तो माइनस का हो गया, और ये चर संख्या है 50x इधर माइनस की उधर गई तो प्लस की हो गई। 625 से 25 घटाएंगे आ जाएगा 600 बराबर 50x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, 50 इधर मल्टीप्लाई में इधर आया तो इसके डिवाइड में हो गया बराबर x, 0 0 कैंसिल, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 1 बचा 5 2 जा 10, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी निकल आई 12। x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब इस x की वैल्यू हम चरण फर्स्ट में रख देंगे और हमें वैल्यू पता चले, तो x की वैल्यू हमारी 12 हो गई। अब हमें कर्ण पता चलेगी, पी आर बराबर कितनी हो जाएगी, पी आर बराबर 25 माइनस एक्स थी, 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी 12 पुट कर देंगे, इसको माइनस करेंगे, 5 से 2 गया 3, 2 से 1 गया 1, यानी पी आर बराबर हो गई 13। और क्यू आर कितनी हो गई, क्यू आर की वैल्यू x मानी थी और x की वैल्यू निकली है 12, तो क्यू आर हो गई हमारी 12। अब हमें साइन p, कॉस p और टेन p की वैल्यू फाइंड करनी। बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले लिखेंगे साइन p, मेन यहाँ पर हमें हेड को देखना है, हेड यहाँ पर हमारा p दे रखा है, p यहाँ पर है तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार, और कर्ण वहीं रहता है, तो साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब होगा क्यू आर बटे कर्ण होगा पी आर। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है, क्यू आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 12, और पी आर की वैल्यू अभी हमने निकाली है कितनी 13, तो साइन पी की वैल्यू कितनी हो गई 12 बटे 13, ये आंसर हो गया। फिर हमें कॉस पी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कॉस पी का फार्मूला, कॉस का फार्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा पी क्यू हो गया और कर्ण हमारा क्या है पी आर। पी क्यू की वैल्यू 5 दे रखी है और पी आर की वैल्यू कितनी निकली है 13, 5/13, ये आंसर हो गया। फिर हमें tan p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो tan p का फार्मूला क्या होता है, tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, तो लंब हमारा है क्यू आर और आधार कितना है पी क्यू, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12 और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5, तो 12/5 ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आज हमारी एक्सरसाइज 8.1 क्लियर हो गई और अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 की स्टार्टिंग करने से पहले कुछ फार्मूले हम प्रूव करेंगे, तब उसके बाद एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो हमारी कैसी लगी, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।